आप में से बहुत लोगों के मतलब जो ब्रेकअप हुए होंगे ना, वो सडनली हुए होंगे अचानक से, कि आपका जो पार्टनर है सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, आपसे बातचीत हो रही है, आपको मिलने आ रहा है, आपके साथ फिजिकल हो रहा है, आपके साथ घूमने जा रहा है, जो चीज़ आप कह रहे हो सारी चीज़ें हो रही हैं, और एक दिन ऐसा होता है आपको बिना बताए वो बात करनी आपसे बंद कर देता है। तो आप क्या करते हो, आपका दिमाग चकरा जाता है, पगला जाते हो कि अरे ये क्या हो गया, हमारा जो झाटू लाल था, जो बात करना कैसे बंद कर सकती है वो, या एकदम से बात करना कैसे बंद कर सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो, तो अब तुम पगला जाते हो कि मैं क्या करना चाहिए, क्या करना है, वही वही गलतियां वहीं से तुम्हारी स्टार्ट होती। गलतियां क्या होती, पहली गलती तुम ये करते हो कि उसको फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, मतलब बराबर कंटिन्यू कर रहे हो कि एक बार हमसे बात करो, बात करो, रीजन बताओ क्या है। रीजन क्यों बताएगा तुमसे वो, तुमसे पूछ के गया वो, ब्रेकअप करके नहीं गया ना। तो पहले चीजों को समझो, मैटर क्या है, मैटर तुम समझते हो, उसको उल्टा सीधा तुम मतलब गाली गलौज करने लगे, एमसी बीसी आर वार, पता नहीं कितनी देर के तुमको उसको गालियां देने लगे। तो एकदम से क्या होता, पार्टनर का माइंड खराब हो जाता। अगर तुमसे मतलब चाह के भी तुम्हारे पास आने वाला आने के लिए सोच रहा होगा ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बट अगर वहां से पलट कर आना चाहता ना तुम्हारी लाइफ में, तब भी नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसको एमसी दे रहे हो, बीसी, कितनी सारी उल्टी सीधी गालियां दे रहे हो। तो जब पार्टनर आपके पास रिटर्न वापस आना भी चाह रहा ना, तब भी नहीं आएगा। तो गलतियां क्या नहीं करनी मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकअप के बाद गलतियां कौन सी नहीं करनी है, जो तुम एकदम पूंछ उठा के अपनी करने लग जाते हो, नहीं हमारा बाबू हमें छोड़ के हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, काट डालेंगे अपने, भून डालेंगे अपने। तो ये सारे जो नौटंकी जो तुम छाटूपंथी करने लगे हो, तो ये चीज करनी बंद कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। नंबर 1, सबसे पहले जो तुम गलती करते हो वो ये कि उसको ऑनलाइन चेक करना स्टार्ट कर देते हो। वो कहाँ बात कर रही है, किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ जा रही है, उसकी मतलब लाइफ में झांकने लग जाते हो, जो कि तुम्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। मान लो उनका ब्रेकअप हुआ और तुरंत ये सारी चीजें बिल्कुल करनी बिल्कुल बंद कर दो। उसकी लाइफ में कौन है, वो किस लिए आई थी तुम्हारी जिंदगी में, कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई भी लेना देना नहीं रखना, उसे छोड़ देना। जैसे क्या होता है, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती तो क्या होता, एक दिन रोते, 2 दिन रोते, तीसरे दिन यार अपने आप हंसने खेलने लगे, तो भूल जाते हो उस इंसान को। तो ऐसे अपने बंदी को भूल जाओ ना, ऐसे अपने बंदे को भूल जाओ ना, कि मान लो आपकी फैमिली मेंबर किसी की डेथ होगी, या आपकी बंदी की सडनली डेथ होगी, उसे अटैक आएगा, उसे टीबी की बीमारी थी, आपका जो झाटू रहा था उसको बवासीर था, बवासीर की बीमारी में मर गया वो। सोच लो, अपने माइंड को समझाना ही है। अब ये अगर तुम समझाओगे नहीं वो जिंदा है, वो किसी तीसरे बंदे के पास जाके उसका फिजिकल हो रहा, उसका घूमने जा रहा है, उसके सारी चीजें कर रहे हैं, तो अगर तुम ये अपने माइंड को बताओगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें सुकून से नहीं जीने देगा। तुम्हारे दिल पे ना आरे चलवाएगा, आरे देखा वो लकड़ी चीरने वाला था, वो आरे चलेंगे तुम्हारे दिल पे, तुम्हारे गुर्दे के ऊपर, तुम्हारे कलेजे के ऊपर। फिर तुम चिल्लाओगे, फिर तुम तड़पोगे मछली की तरह, अरे अब क्या करें, हमारी तो बसंती चली गई, हमारा तो बसंता चला गया, मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया बकचोदियां करने लगे। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, किसी की जो वैल्यू होती है, उसको जो मतलब सामने वाला पार्टनर है मान लो आपका, तो उसको इज्जत उतनी दो जितनी वो डिजर्व करता है। आप ज्यादा दोगे उसे बदहजमी हो जाएगी। अभी मान लो आपकी कैपेसिटी है 4 चम्मच घी खाने के, और अगर तुम्हें 8 चम्मच 10 चम्मच खिला दिया जाए तो क्या होगा, नाड़ियां तुम्हारी गल जाएंगी, ठीक है, टट्टियां तुम्हें लग जाएंगी। ऐसे होगा ना, क्योंकि कैपेसिटी से आपको ज्यादा दिया जा रहा है। तो ऐसे रिस्पेक्ट दो, बट जितनी वो डिजर्व करता उतनी दो रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, गाँव से जो लोग बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, एक गोबरेला होता है। गोबरेला तो लगभग सभी ने सुना होगा, देखा हो पता नहीं कि नहीं देखा होगा, पर गोबरेला का नाम सुना होगा। तो वो क्या करता, हमेशा गोबर में रहता, वो गोबर में तो रहता। अब उसे तुम पकड़ो किसी तरीके से, उसको पकड़ के जाके किसी बढ़िया बगीचे में जाके छोड़ के आ जाओ, जहाँ पे अच्छे फ्लावर्स हो, मतलब बढ़िया खुशबू हो, बढ़िया वाइब्स आ रही हो, ठंडा मौसम, सारी चीजें, तो वो क्या करेगा, आपको लगता है वहां पे रहेगा? जब उसको छोड़ोगे ना, उसके मतलब 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, जितनी जल्दी होगा, क्योंकि उसको उल्टियां लग जाएंगी, उसको वहां की जो हवा है, जो वहां का पानी है, वो सूट नहीं करेगा, वो भागेगा गोबर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे तो जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, क्योंकि उसकी फितरत में एक बार तुम्हारे साथ चीटिंग करना बस चुकी, वो तुम्हारे साथ ही नहीं, तुमसे पहले कितनों के साथ करके आई है, या कितनों के साथ करके आया वो चीटिंग, वो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे साथ भी चीटिंग है, और जो नेक्स्ट के पास जा रहा है, आपको लगता है कि उससे शादी करेगा, उसके साथ लॉन्ग टाइम लेके नहीं जाएगा। एक चीज हमेशा माइंड में रखो, जिस इंसान है, जो आपकी बंदी है, जो आपका बंदा है, वो उसे शौक चढ़ जाता है धोखा देने का, मतलब हर दिन वो नया तलाशता है। जब तो तुम्हारे पास, जैसे मान लो आपके पास बंदी आपके पास आ गई, ठीक है, तो तुम्हें वो क्या करेगी, जो चीज तुम क्या करते हो उसमें,
ढूंढते हो ना, निकाल दो कि बस किसी तरीके के साथ फिजिकल हो जाए, उसे बड़े बड़े सपने दिखा के, उसे आईफोन 14 प्रो मैक्स देके, उसे नवी नवी शॉपिंग करा के, बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करा के, यही तो करवाते हो। इसलिए करवाते हो कि वो बस एक बार हम उसे कहें वो साथ हमारे साथ जाके फिजिकल हो जाए। एक बार जब तुम्हारा दिल करे, 2 बार, 5 बार, 10 बार, यही तो तुम्हारा टारगेट होता है। इससे क्या अलावा और कुछ है तो मुझे बता दो, नहीं है ना। तो ऐसे जो बंदी है आपके पास आई है, तो आपके पास सिर्फ इसलिए आई है, आपके पास खंगालती है। वो है क्या तुम्हारे अंदर? पैसे हैं, जेवर है, कुछ भी एक्सवाइजेड, कुछ भी जो जिस चीज को नीड है ना, तो निकालेगी, चली जाएगी वो तुमसे। उसके बाद जो नेक्स्ट के पास जाएगी, उसके पास भी हो, क्योंकि उसके माइंड में, उसकी फितरत, उसकी ये चीज हो चुकी है। एक जगह तो टिकने का मतलब ही नहीं बनता। अगर तुम्हारे मन में ये सारी चीजें चल रही कि हम बंदी के पास जाएंगे, उसे पटाएंगे, ये खिलाएंगे पिलाएंगे, दुनिया जो पापड़ा बता के उसका अपना काम निकालेंगे, पिछवाड़े पे लात मार देंगे। तो अगर तुम आज किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो ना, तो बच नहीं सकते, तुम कभी सुकून से नहीं रह सकते हो। आप कुत्तों वाली जिंदगी हो जाए, कभी यहाँ मुंह मारोगे, कभी वहां मुंह मारोगे, सुअर की तरह इधर उधर नाले में टहलते फिरोगे। ठीक है, तो सुअर नहीं है, तुम एक ब्रांड हो, अपने आपको ब्रांड समझो। पहली बात तो रिलेशनशिप में जाओ ना, और अगर तुम जाते हो तो उसको एंड तक लेके जाओ। एंड मीन्स मतलब कुछ भी जाओ उसके लिए, ठीक है ना। किसी के साथ मतलब अपने उसमें बहकावे में लेके आना, अपने लारे में रखना कि हम तुम्हारे से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे होंगे, बड़े बड़े मतलब सपने दिखा के उसके बाद खुद सपने तोड़ दो कि नहीं बेबी हम नहीं कर पाएंगे, हमारी बुआ नहीं मानी, हमारी। अरे पहले बुआ से पूछ के गए तुम? पहले जब रिलेशनशिप में गए थे तो बुआ से पूछ के गए थे कि नहीं बुआ इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं गए थे ना, तो अब क्यों बुआ को ला रहे हो बीच में? अब क्यों ला रहे हो? अगर सामने वो तगड़ा हुआ तुम्हारी गांड तोड़वा देगा वो। ठीक है, तो ऐसे अगर तुम चोचले बनाते हो, तो वैसे ये दुनिया की कहानियां पढ़ा के उसके साथ में ब्रेकअप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी वैल्यू खराब हो रही है, दूसरे आप सामने वाले के साथ चीट कर रहे हो, जिसके साथ और भी आपकी वैल्यू माइनस में जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जाके थोड़ी सपोर्ट करो यार। ठीक है, तभी नया मतलब थोड़ा मोटिवेशन आता, हर डेली नई चीजें लेके आऊंगा। और ये जो तुम मर रहे हो भाई, तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल दिया गुब्रेल वाला, ऐसा मत करो। सामने वाला जितनी वो डिजर्व करता है उतनी उसको रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज अगर ज्यादा दोगे तो उसे बदहजमी हो सकती है। बाबा।